आदम तकरीर फरमाते थे और सरकार गौसे आदम की तकरीर का यह आलम था कि जब मेरे सरकार गौसे आदम मिंबर पे जलवा अफरोज होते थे, सरकार गौसे आदम की तकरीर हुआ करती थी तो दूरों दराज से लोग चल चल करके सरकार गौसे आदम की तकरीर सुनने के लिए आया करते थे। सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, मैंने पहले मस्जिद में तकरीर करना शुरू की, जब मस्जिद छोटी पड़ गई सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं मैंने मदरसे में तकरीर करना शुरू की, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं फिर मदरसा छोटा पड़ गया, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं फिर मदरसे को वसी किया गया, मदरसे को चौड़ा किया गया, मदरसे की नई तामीर हुई, सरकार गौसे आदम फरमाते हैं फिर मदरसा भी छोटा पड़ गया, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं उसके बाद मेरी तकरीर ईदगाह में होने लगी और वहां भी ऐसा आलम था कि दूरों दराज से लोग चल करके ऊंटों पे सवार होकर, जानवरों पे सवार होकर, घोड़ों पे सवार होकर मेरी तकरीर सुनने के लिए आया करते थे। सरकार गौसे आदम की तकरीर सुनने के लिए आया करते थे और सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते गए उसके बाद फिर वो जगह भी तंग हुई, फिर मेरी तकरीर मेरे मिंबर को जंगल में बिछाया गया और वहां मेरी तकरीर होने लगी। अब सरकार गौसे आदम की तकरीर होती थी, लोग दूरों दराज से चलकर सरकार गौसे आदम की तकरीर सुनने के लिए आते थे, लोग अपनी किंदीले लेकर रात के वक्त आते थे सरकार गौसे आदम की मजलिस में अपनी सरकार गौसे आदम की तकरीर सुनने के लिए अपनी जगह घेर करके चले जाते थे। एक दिन सरकार गौसे आदम तकरीर फरमा रहे हैं कि अचानक लोगों की तवज्जो सरकार गौसे आदम की तकरीर से हटी गए कि सरकार गौसे आदम ने इरशाद फरमाया है, ऐ लोगों तुम मेरी बात की तरफ तवज्जो नहीं करते, तुम मेरी बात को सुनते नहीं, लेकिन अल्लाह ताला इस बात पे कादिर है कि वो अभी मेरी तकरीर को सुनने के लिए सब्ज परिंदों को भेज दे। इधर गौसे आदम की जुबान से ये निकले हुए जुमले पूरे नहीं हुए थे कि पूरी महफिल पे सब्ज परिंदे छा गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्र के आला हजरत अज़मते गौसे आजम, शाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती साहिद रज़ा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। पूरे मजलिस पे सरकार गौसे आदम के अभी जुमले भी नहीं पूरे हुए थे कि पूरी मजलिस पे परिंदे छा गए और लोग देखते रह गए तो हम क्यों न कहे आला हज़रत फरमाते हैं वाग क्या मर्तबा से वाला तेरा, वाग क्या मर्तबा से वाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा, अब क्या दबे जिसे का वो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। में लाता नहीं कोता, अरे मिलकर के पढ़ने मेरे साथ, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। और ये शेर तवज्जो के साथ सुनो, क्या दबे किसे से दबे जो है तेरे दर के गुलाम, जब हिफाजत में हमेशा रहे
आपकी हिफाजत में रहता है। तवज्जो मेरी तरफ से यहाँ पर। थोड़े से लोग हैं, आप भी नहीं सुनेंगे तो फिर मैं किसे सुनाऊंगा। सरकार गौसे आदम का मामला ये है, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं मशरिक में मौजूद हूँ, सरकार गौसे आदम फरमाते हैं अगर मैं मगरिब में मौजूद हूँ और कोई मेरा मुरीद मुझे मशरिक से पुकारता है तो मैं मगरिब से हाथ बढ़ा के अपने मुरीद की मदद फरमा दिया करता। और सरकार गौसे आदम तो पैदाइशी वली है। सरकार गौसे आदम पैदाइशी। अरे पीठ वालों तुम्हारी आवाज आ रही है। सरकार गौसे आदम से किसी ने पूछा, हुजूर आपको कब इल्म हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं अपने घर से चलता था मदरसे के लिए तो मैं देखता था मेरे साथ एक फरिश्तों की जमात चल लगी है, और जब मैं मदरसे पहुंचता था तो कोई पुकारने वाला पुकार के कहता था, ऐ लोगों, ऐ बच्चों, अब्दुल कादिर अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दी जाए। आदम इरशाद फरमाते जब मैं मदरसे जाता था तो मैं देखता था कोई पुकारने वाला पुकार के कह रहा है, ऐ लोगों, अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो। अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो। सरकार गौसे आदम का हाल ये, सरकार गौसे आदम एक दिन तालीम दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दरसगाह में उलमाए किराम की एक जमात बैठी हुई है। सरकार गौसे आदम उन्हें तालीम दे रहे हैं। सर्दी का वक्त है, अचानक सरकार गौसे आदम के जिस्म पे एक चादर पड़ी हुई है। अचानक सरकार गौसे आदम ने अपनी चादर में, अपने कंबल में अपना हाथ दाखिल किया, और जब सरकार गौसे आदम ने अपना हाथ अपने कंबल में दाखिल किया तो सरकार गौसे आदम के जिस्म पाक पर एक अजीब सी कैफियत तारी हुई थी। सरकार गौसे आदम के चेहरे का रंग बढ़ रहा था। उलमाए किराम, तलबाए किराम देख रहे हैं कि सरकार गौसे आदम ने अपना हाथ अपने कंबल में दाखिल किया, और सरकार गौसे आदम ने जब अपना हाथ कंबल में दाखिल किया गया उसके बाद थोड़ी देर के बाद सरकार गौसे आदम ने जब अपना हाथ अपने कंबल से निकाला गया तो सरकार गौसे आदम के हाथ से पानी के कतरे टपकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किसी की हिम्मत ना हुई कि सरकार गौसे आजम से पूछता, किसी की जसारत ना हुई कि सरकार गौसे आजम से अर्ज करता, हुजूर मामला क्या है, हुजूर मसला क्या है। लेकिन लोग खामोश रह गए। उन्होंने वो वक्त दर्ज कर लिया, वो टाइम लिख लिया, वो वक्त लिख लिया, वो तारीख लिख ली, और इंतजार करने लगे, इंतजार करने लगे, इंतजार करने लगे। यहाँ तक कि एक महीना गुजरने के बाद सरकार गौसे आदम की बारगाह में एक काफिला आता है। वो काफिला सरकार गौसे आदम की बारगाह में नजराने पेश करता है, हदिये पेश करता है, तोहफे पेश करता है। और जब वो तोहफे पेश करके जाने लगते गए तो किसी ने उनका दामन पकड़ा और उन्होंने पूछा, आने वालों जरा बताओ तो सही, इन नजरानों का सबब क्या है, इन हदियों का सबब क्या है, इन तोहफों का सबब क्या है। सरकार गौसे आदम की बारगाह में तुमने ये नजराने कैसे पेश किए गए, तुमने ये हदिये कैसे पेश किए गए, तुमने ये तोहफे कैसे पेश किए गए। वो काफिले वाले बयान करते गए, पूछने वाले सुन ले, आज से एक महीना कबल हम एक समंदर में सफर कर रहे थे, हमारे साथ माले तिजारत मौजूद था, हम लोग समंदर के दरमियान में थे। अचानक हमने देखा समंदर में चारों तरफ से मौजें उभरने लगी है, चारों तरफ से समंदर में सरकशी होने लगी है, समंदर में तूफान बर्पा होने लगा है। अब हमें लगने लगा कि हम डूब जाएंगे, हमारा माल डूब जाएगा, हमारा सरमाया हलाक हो जाएगा, हमारी जानें हलाक हो जाएंगी। जब करीब था कि हम सब के सब हलाक हो जाते और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता था, तो तमाम लोगों ने कहा क्यों ना हम सरकारे गौसे आदम को पुकारे। आए
तमाम लोगों ने मशवरा करके कहा क्यों ना हम सरकार गौसे आदम को पुकारे, क्यों ना हम सरकार गौसे आदम को पुकारे, क्यों ना हम सरकार गौसे आदम को पुकारे। हम तमाम लोगों ने समंदर के दरमियान, मौजों के बीच में, भंवर के दरमियान से पुकार के कहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद। और जैसे ही हमने सरकार गौसे आदम को पुकारा, हमने देखा कि समंदर के ऊपर पानी की सतह पर एक हाथ नमूदार हुआ गया और उस हाथ ने हमारी कश्ती को पकड़कर साहिल पे किनारे से लगा दिया। नारे तकबीर। अरे जरा हाथों को उठाकर बोलिए, अपने हाथों को उठाइए और दिल से बोलिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हजरत, जश्ने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, शाने गौसे आजम, हजरते अल्लामा किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। काफिले वाले बयान फरमाते हैं, एक हाथ नमूदार हुआ है, उस हाथ ने हमारी कश्ती को पकड़ करके किनारे से लगा दिया गया। तलबा समझ गए सरकार गौसे आदम बैठते तो अपनी मजलिस में गए, बैठे तो अपनी दरसगाह में गए, लेकिन दूरों दराज से पुकारने वालों की पुकार को भी सुन लगे गए। अब दरसगाह में बैठकर अपने मुरीदों की मदद भी फरमाते हुए नजर आ रहे गए। तो हम क्यों न कहें, क्या दबे के से दबे जो है तेरे दर के गुलाम, क्या दबे की से दबे जो है तेरे दर के गुलाम। जब हिफाजत में हमेशा रहे बंदा तेरा, जब हिफाजत में हमेशा रहे बंदा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हजरत, अजमते गौसे आजम, शाने गौसे आजम, हजरते अल्लामा मुफ्ती जाहिद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब हिफाजत में हमेशा रहे बंदा तेरा, वह काम वाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आ